तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अभी तक हमारे जितने भी लास्ट वीडियोज रहे वो वीडियोज हमारे एक प्रकार से बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जिनमें हमने लेटर्स के दोनों पार्ट्स, वोवेल और कॉन्सोनेंट्स, इसके अलावा हमारे जो बेसिक वर्ड्स जो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत जरूरी होते हैं, इसके अलावा हमने अपनी प्रोनाउंसिएशन पे वर्क किया, इसके अलावा साइलेंट वर्ड्स पे हमने काम किया। लेकिन आज हम जो जिस टॉपिक पे वर्क करने वाले हैं, आज मैं जो टॉपिक लेके आऊँ आप लोगों के लिए, वो टॉपिक हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का आधार है। हमारी जो सेंटेंसेस वगैरह होती है, सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह, हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, जब हम कोई सेंटेंस को रीड करते हैं तो सेंटेंस में पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स होते हैं। अब हमें पता कि हम वो सेंटेंस, चलो हम रीड करना हमें आ चुका, हम पढ़ लेते कि राम इज गोइंग टू मार्केट या XYZ को जो कोई भी सेंटेंस है, लेकिन उस पर्टिकुलर उस सेंटेंस में जो वर्ड्स दिए गए हैं, हर वर्ड्स का एक पर्टिकुलर एक नेम होता है। हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम तो सुना ही होगा, तो आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं उसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे इंग्लिश ग्रामर का एक मेन टॉपिक है, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का एक आधार है। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद, यानी कोई भी जो सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ड्स दिए गए होते हैं, हर वर्ड का एक अपना एक महत्व होता है। मैंने बताया ना कि हर वर्ड का एक अपना एक नेम होता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे वर्क करते हैं। देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन ए सेंटेंस, यानी शब्द जो किसी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, आर क्लासिफाइड इनटू 8 टाइप्स। उनको हम 8 भागों में बांटते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है, ऐसे ही कोई भी सेंटेंस हो सकता है। तो किसी भी सेंटेंस में प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे मान लो यहाँ पे ओ, सी, बोट, दीज, ब्यूटीफुल, फ्लावर्स, फॉर, ये जो वर्ड्स हैं, ये किसी भी सेंटेंस में प्रयोग होने वाले जो भी शब्द है, हर पर्टिकुलर एक वर्ड का एक नेम इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग मेंशन किया हुआ होता है कि भाई सी क्या है, एक प्रोनाउन है, बोट क्या है, एक वर्ब है, दीज क्या है, ब्यूटीफुल क्या है। तो हर वर्ड को एक नाम दिया जाता है। तो ये जो नाम दिए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इनको क्लासिफाइड किया गया 8 टाइप्स में। जनरली आज की ग्रामर वगैरह में ये 8 की जगह 9 भी हो जाता है, 10 भी हो जाता है, वो मैं भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से हैं। देखिए, पहले एग्जाम्पल देखिए। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है ओ, सी, बोट, दीज, ब्यूटीफुल, फ्लावर्स, फॉर अस, एंड दे स्मेल वंडरफुली। अभी हमने एक सिंपल सेंटेंस लिखा है, यहाँ पे हमें सिर्फ ये पता कि सी को एक वर्ड है, सी का मतलब होता है वह है, बोट यानी खरीदा या खरीदी, दीज मीन ये, ब्यूटीफुल सुंदर, फ्लावर्स फूल, फॉर के लिए। हमें इनके मीनिंग तो चलो हमें लर्न हो चुके, लेकिन क्या होता है कि जब सेंटेंस में जो वर्ड दिए यूज में दिए जाते हैं, उनका एक पर्टिकुलर एक ग्रामर में एक नाम दिया होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है ओ। सबसे पहला वर्ड हमारा ओ। ये जो ओ वर्ड है, इसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन वर्ड। ये मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा, सिर्फ मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाह रहा हूं कि आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, किसी भी सेंटेंस में उनका पर्टिकुलर नेम क्या होता है। यहाँ पे सी है, ये आपको हो गया प्रोनाउन, यानी इंटरजेक्शन फर्स्ट, प्रोनाउन सेकंड, मतलब ये क्रम में नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। उसके बाद बोट, ये आपकी वर्ब हो गई। उसके बाद दीज आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, दीज एडजेक्टिव, ठीक है। और ये प्रोनाउन भी होता है, वो आपको जब मैं डिटेल स्टडी कराऊंगा तो दीज जो वर्ड होता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है, प्रोनाउन का भी काम करता है। ये एक डिटेल स्टडी के तौर पे यूज में आएंगे बाद में। ब्यूटीफुल, ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। फ्लावर्स, ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। फूल, फॉर, ये आपकी होगी प्रेपोजिशन। उसके बाद अस, ये आपका फिर से प्रोनाउन हो गया। एंड, ये आपका हो गया कंजक्शन। दे, ये आपका फिर से क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। स्मेल, ये आपकी वर्ब हो गई। और ये वंडरफुली, LY जो होता है वो एडवर्ब वाले वर्ड होते हैं, ये आगे बताएंगे आपको डिटेल में। ये आपकी क्या होगी, एडवर्ब होगी। तो इस प्रकार से देखें, हमारा एक सेंटेंस था ओ सी बोट दीज फ्लावर्स फॉर अस। उसने हमारे लिए कुछ फूल खरीदे, एंड दे स्मेल वंडरफुली, और जो फूल है वो बहुत ही प्यारी सुगंध खुशबू देते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर मैंने क्या किया है, एक सेंटेंस लिया पूरा, जिसमें सारे के सारे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स एक ही सेंटेंस में कवर किए गए हैं। ऐसे जरूरी नहीं है कि आपके सारे सेंटेंस तो आपके सिंपल से आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है राम गोज, सिंपल एक छोटा सेंटेंस लेके चलता हूँ, राम गोज टू स्कूल। तो यहाँ पे आपका आ गया राम, क्या आ गया, नाउन, ठीक है। गोज आपकी वर्ब हो गई, टू आपकी प्रेपोजिशन हो गई, स्कूल आपका फिर से नाउन हो गया। तो सेंटेंस ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस में आपको सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेंगे, यानी किसी सेंटेंस में 5, किसी में 2, किसी में 3 ऐसे मिलेंगे। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है समझाने के लिए, जिसमें सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स क्लियर किए गए हैं। उनको अभी मैं डिटेल में अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए, जब ये कोई सेंटेंस होता ना, जब इसमें अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, तो इनकी एक सीक्वेंस नहीं होती। कोई भी वर्ड कहीं पे भी आगे आगे पीछे यूज में लिया जा सकता है, लेकिन इसमें जो हमारे जो मेन वर्ड्स होते हैं, हमें उन पर फोकस रखना है।
मीन्स कि हमारे ऐसा नहीं है कि भाई सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कि हर सेंटेंस में यूज में लिए जाते हैं। जैसे इंटरजेक्शन है, रेयरली यूज में लिया जाता है। एडवर्ब वर्ड हो गया, ये भी रेयरली यूज में लिया जाता है। जनरली हमारे जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, यानी हमारे जो मेन तीन चीजें होती है, एक नाउन, एक प्रोनाउन और एक वर्ब, और कभी कभी एडजेक्टिव, इसके अलावा कंजक्शन, ये 3-4 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो बहुत ज्यादा केसेस में यूज में लिए जाते हैं सेंटेंसेस में। तो चलिए देखते हैं कि वो हमारे मेन 8 टाइप्स कौन कौन से हैं, जिनको मैं आपको ढंग से बता रहा हूं। तो देखिए ये हमारे वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने बताया कि जनरली बेसिक तौर पे तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 ही होते हैं, लेकिन कई बुक्स, नई बुक्स वगैरह में हमने देखा है कि कई जगह 9 या 10 भी कर देते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर मैं भी आपको बताऊंगा कि उस जो हमारा एडजेक्टिव टोपी होता है उसी को डिवाइड कर दिया गया, यानी उसी को और क्लासिफाई कर दिया गया, उसमें से भी 1-2 पार्ट निकाल दिए गए। तो पहले देखिए, सबसे पहले हमारा जो मेन पार्ट होता है वो है संज्ञा, यानी नाउन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं अभी आपको सारे के सारे ये डिटेल में नहीं समझा रहा, सिर्फ एक बेसिक तौर पे समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को ये टॉपिक वाइज हर पार्ट का एक डिटेल्ड वर्जन ही लेके चलूंगा। यानी ऐसा नहीं कि भाई सिंपल मैंने एग्जांपल समझा दिया, 2-4 सेंटेंस समझा दिए, क्योंकि मैं एक दिन में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं करवाने वाला। मैं आपको 1 बाय 1 टॉपिक वाइज टॉपिक, जो टॉपिक जैसे हमारे इसमें 3-4 टॉपिक है, काफी लेंथी है, वो एक दिन में समझ में आने वाले भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसको एक दिन में ही कवर करवाऊंगा तो आपको बिल्कुल दिमाग में नहीं घुसेंगे वो। तो मैं इनको 1 बाय 1 समझाऊंगा, सिर्फ अभी एक डेफिनेशन के तौर पे सिंपल कि होता क्या है। देखिए नाउन क्या होता है, संज्ञा। नाउन को जनरली बोला जाता है कोई नेमिंग वर्ड, यानी नाउन को हम डिस्क्राइब करते हैं नेमिंग वर्ड। तो धरती पे किसी भी प्रकार की कोई भी चीज है जिसका पर्टिकुलर कोई नेम है, वो क्या होता है, एक नाउन होता है। आप एग्जांपल देखिए, जैसे कोई भी नाउन मींस कि जैसे आपने एक नाम लिखा राम, आपने कोई बुक लिख दिया बुक, टेबल, यानी मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे सामने मेरे आसपास जो भी चीजें, फोन, कैमरा, लैपटॉप, कंप्यूटर, पंखा, कूलर, घड़ी, ये सब चीजें क्या होती हैं, नाउन होती हैं। ठीक है, और नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, या पर्टिकुलर एक डेफिनेशन दी जाती है, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। लेकिन अभी हम डिटेल में काम नहीं कर रहे हैं। प्रोनाउन क्या होता है, जो वर्ड्स नाउन के स्थान पे यूज में लिए जाते हैं वो प्रोनाउन वर्ड होते हैं। जैसे आपके आई, वी, यू, ही, सी, ये जो इस टाइप के वर्ड होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। दे, एवरीवन, एवरीबॉडी, ये जो वर्ड होते हैं आपके प्रोनाउन होते हैं। तो प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन के स्थान पे यूज में लिए जाते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मैं आपको हर टॉपिक का डिटेल्ड वर्जन लेके आऊंगा, तो पर्टिकुलर हर टॉपिक पे हम काम करेंगे 1 बाय 1। उसके बाद वर्ब क्या होती है, क्रिया। क्रिया क्या होती है, एक्शन वर्ड। अब ये जो क्रिया होती है ना आपकी, ये आपकी 2 प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो आपकी जो ये हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी इज, एम, आर, वॉज, वर, इस टाइप की, इज, एम, आर या गो, ये आपकी मेन वर्ब होगी। टेक, ये आपकी जो वर्ब होती है ये आपकी मेन वर्ब होती है। तो मेन वर्ब का काम होता है कोई कार्य का होना, और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेल्पिंग यानी सहायक क्रिया के तौर पे मेन वर्ब के साथ आती है, या फिर वर्णन का काम करती है। उसी प्रकार आपका होता है एक वर्ब होता है, एडवर्ब होता है। एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण, जो क्या करती है, वर्ब को क्वालिफाई करती है, वर्ब की क्वालिटी बताती है, वर्ब को क्वालिफाई करती है, वर्ब की क्वालिटी बताती है। यानी क्रिया विशेषण क्या होता है कि वो शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करें। जैसे मान लो रन एक क्रिया है, वर्ब है, ठीक है। अब रन स्लोली, धीरे धीरे दौड़ना, तो ये दौड़ने के बारे में क्या बताया जा रहा है कि धीरे धीरे दौड़ना। तो रन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, स्लोली वर्ड क्वालिफाई करना। तो इस प्रकार आपके जो ये बहुत सारे वर्ड होते हैं, आपके एल वाई वाले जनरली जो वर्ड होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। इसके अलावा ऑलवेज, ऑफन, आपके जो वर्ड होते हैं ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वो आपके एडवर्ब होते हैं। मैं आपको फिर वही चीज रिपीट कर रहा हूं बार बार कि ये जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मैं सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर फौरी तौर पे इसको मेंशन कर रहा हूं। अभी हम इनका डिटेल वर्जन पढ़ेंगे आगे। उसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण। विशेषण यानी नाम से जाहिर हो रहा है कि विशेषता बताने वाले शब्द। तो ये आपके क्या होते हैं, कोई नाउन, प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, मेन रूप से नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पे राम के बारे में क्या विशेषता होगी, गुड, तो राम इज ए गुड बॉय। तो ऐसे वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड जैसे गुड, इंटेलिजेंट, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं आपके, ऑनेस्ट। उसके बाद आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन होता है संबंध बोधक। ये हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन से पूर्व आके दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उसका क्या करते हैं, लिंक स्थापित करते हैं। यानी ऐसे वर्ड जो किसी एक नाउन या प्रोनाउन से पूर्व आके दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ उसका लिंक स्थापित करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखूं द बुक इज ऑन द टेबल,
ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए बुक क्या है, नाउन है। अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं पता, आप तो ये मान के चलिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ ध्यान देना है क्योंकि हम इस पे डिटेल पढ़ेंगे अभी। द बुक यहाँ पे नाउन है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ऑन को छोड़ दीजिए, टेबल आपका नाउन है, द आपका आर्टिकल या डिटरमिनेंट मान लीजिए इसको, तब आर्टिकल है ये, द बुक इज ऑन द टेबल। तो ये जो ऑन वर्ड है, किताब मेज पर है, अगर हम इस ओन वर्ड को हटा देते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या निकलेगा, किताब मेज है। तो ये ओन वर्ड है, इस बुक को इस टेबल से कौन सा बता रहा है, ओन वर्ड। तो ऐसे हमारे ऑन, इन वगैरह ये जो आपके वर्ड होते हैं, ऑन, इन, विथ, ऑफ, टू, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, प्रीपोजिशन वर्ड होते हैं। उसके बाद आपका आता है कंजक्शन। कंजक्शन योजक शब्द, योजक यानी नाम से पता चल रहा है जोड़ने वाले शब्द। तो आपके जो ये वर्ड होते हैं एंड, बट, येट, इफ, ऐसे बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं जो किसी दो सेंटेंस को या दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, दो वर्ड्स को जोड़ने वाले या दो सेंटेंस को जोड़ने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो कंजक्शन वर्ड होते हैं। उसके बाद होता है इंटरजेक्शन वर्ड। इंटरजेक्शन क्या था, विस्मयादिबोधक, जो कोई हैरानी, आश्चर्य, कोई खुशी, इस प्रकार के भाव प्रकट करते हैं। तो ये भी आपके मैंने बताया ये बहुत कम यूज में, रेयर चांसेस में, यानी जब हम कुछ बात करते हैं, कोई कन्वर्सेशन चल रही होती है तो रेयरली, बहुत ही कम अबे अपना एक्सप्रेशन देने के लिए ही ये यूज में लिए जाते हैं, अदरवाइज इनका कोई ग्रामर में इतना यूज होता नहीं है। तो जैसे ओ, हुर्रे, यानी ये किसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के, अलास, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं। तो यानी ये कोई हैरानी, दुख, शोक, घृणा, इस टाइप के वर्ड यूज में लिए जाते हैं अपने एक्सप्रेस करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने आपका लिखा एक आर्टिकल और एक यहाँ पे मैंने लिखा 10 नंबर पे डिटरमिनर्स। आर्टिकल 3 होते हैं अपने ए, एन और द। ये जो टॉपिक होता है जनरली हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 ही होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, उसके अलावा प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। लेकिन आजकल जो न्यू ग्रामर बुक्स आ रही है या कई जगह पढ़ा दिया जाता है आपको, उसमें आपके 2 टॉपिक और निकाल दिए गए हैं। ये जो दोनों टॉपिक है, आर्टिकल और डिटरमिनर। डिटरमिनर्स क्या होता है, निर्धारक शब्द, निर्धारक शब्द, यानी जो किसी नाउन प्रोनाउन की स्थिति को निर्धारित करते हैं। ठीक है, आर्टिकल को बोला जाता है उपपद शब्द, ए, एन, द। ये सिर्फ 3 ही होते हैं। डिटरमिनर्स में आपके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, लिटिल, द लिटिल। तो ये एडजेक्टिव का ही पार्ट है। ये दोनों जो टॉपिक है वो एडजेक्टिव का ही पार्ट है। अगर हम आर्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो आर्टिकल और डिटरमिनर भी किसका पार्ट है, एडजेक्टिव का पार्ट है। अदरवाइज हाँ, हमारी ग्रामर में ये अलग से टॉपिक का काम करते हैं, तो आर्टिकल और डिटरमिनर्स वो हम डिटेल स्टडीज की भी जरूर करेंगे। तो इस प्रकार ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसको मैंने अभी डिटेल में कुछ बताया नहीं। सिर्फ आपको एक याद रखना है कि भाई हमारे जो पर्टिकुलर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। तो आज हम सिर्फ नाउन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ऐसे नहीं है कि भाई सिर्फ 5 मिनट का है या 10 मिनट का है, या हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल के द्वारा या 4-5 वर्ड्स के द्वारा हमें समझना है। हमें उसकी डिटेल स्टडी करनी है। मैंने आपको बताया था कि हमें चलना है बेसिक से लेके फ्लुएंसी लेवल तक। तो उसके लिए हमें जब तक उस टॉपिक की या उस एक पर्टिकुलर जो हमारा मेथड है उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, जब तक वो चीज हमें समझ में नहीं आएगी। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे नाउन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम हमारा जो टॉपिक है नाउन, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ आज का जो हमारा डे रहेगा वो नाउन के नाम रहेगा। देखिए नाउन क्या होता है, संज्ञा। मैंने आपको बताया कि इस धरती पे मौजूद कोई भी लिविंग, नॉन लिविंग, यानी सजीव, निर्जीव, कोई भी वस्तु जिसका कोई पर्टिकुलर कोई नाम हो, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, यानी ऐसी कोई भी चीज, उसको हम क्या नाम देंगे, नाउन का नाम दिया जाता है। पर्टिकुलर हमारी इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन की डेफिनेशन है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया, फीलिंग। यानी नाउन क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, भाव, किसी भी प्रकार के इनके नाम को हम क्या नाम देंगे, नाउन का नाम देंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे पर्सन है, श्याम, राम, अनीता, गीता, सुनीता, ये सब क्या हो गए, पर्सन नेम हो गए। टीचर, ये भी कोई व्यक्ति हो गया। बॉय, लड़का, ये भी कोई व्यक्ति हो गया, मतलब पर्सन सूचक हो गया, पर्सन से रिलेटेड हो गया। तो यानी पर्सन को जाहिर करने वाले शब्द, व्यक्त करने वाले शब्द, कुछ भी वर्ड हो, चाहे कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये सब के सब क्या नाउन है। किसी को भी जो एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया वो क्या है, एक नाउन है। प्लेस, धरती पे मौजूद कोई भी स्थान, चाहे वो छोटा सा स्थान हो, बड़ा हो, नभ, आकाश, समुंदर, कोई पर्टिकुलर कोई जिला, डिस्ट्रिक्ट, गांव, शहर, ढाणी, सब के सब क्या है, नाउन है। थिंग, वस्तु, कॉपी, किताब, छोटी सुई से लेके हवाई जहाज तक जो भी चीजें वो सब के सब क्या है, नाउन है। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 वर्ड लिखवाए हैं। जानवर, धरती पे मौजूद कोई भी जानवर, चींटी से लेके डायनासोर तक, डायनासोर तो अभी है नहीं, तो चींटी से लेके हाथी तक, जिराफ तक, जो भी जानवर हो गए, जानवर है वो सब के सब क्या है,
नाउन है, एनिमल्स में आता है। आइडिया, फीलिंग, किसी भी प्रकार की कोई फीलिंग, यानी अब फीलिंग को हम देखो छू तो नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, तो महसूस करने वाला कोई भी भाव, चाहे प्यार, प्रेम, घृणा, नफरत, लव, हेट, ऑनेस्टी, गुडनेस, ये सब के सब क्या है, नाउन है। यहाँ पे भी एक वर्ड समझिए, ये ऑनेस्टी लिखा मैंने, अगर मैं इसको ऑनेस्ट लिखूंगा तो ऑनेस्ट नाउन नहीं है, ये क्वालिटी होगी, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये अपन टॉपिक में आगे उसको समझेंगे। ऐसे ही गुडनेस, अगर गुडनेस में अगर मैं गुड की बात करूं तो गुड नाउन नहीं है, गुड अच्छा, ये क्या होगी, क्वालिटी होगी। लेकिन गुडनेस, अच्छा ही, ये क्या हो गया, एक भाव हो गया, गुण हो गया। तो ये, तो ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, भाव आदि का कोई भी नाम हो, उसको हम क्या बोला जाता है, नाउन बोला जाता है। अब इस नाउन के हमारे जितने जो पार्ट होते हैं, चलिए उनके बारे में समझते हैं। तो देखिए, नाउन के जो होते हैं हमारे 5 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट जो होता है वो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, व्यक्तिवाचक यानी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताने वाले शब्द। अब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताए थे, उसमें सब मिक्स था, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने बताया कि धरती में मौजूद हर चीज एक नाउन है। अब इतनी सारी चीजों को हमने क्लासिफाइड कर दिया कि भाई हर नाउन एक पर्टिकुलर काम करती है, कि ये नाउन इससे रिलेटेड है, ये नाउन इससे रिलेटेड है। तो हमने नाउन को कितने भागों में बांटा, 5 भागों में। जो हमारा पहला पार्ट है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक, ए प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, पर्टिकुलर किसी आदमी, किसी वस्तु, स्थान आदि का नाम हो, तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, मैंने बताया बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, मतलब हर चीज एक नाउन है। तो हमने हर चीज को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया कि भाई ये चीज है तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगी, ये कॉमन नाउन हो जाएगी, ये कलेक्टिव, ये मैटेरियल, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या हो गया कि किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होगा, वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन। और ध्यान रखिए कि प्रॉपर नाउन की जो सबसे मेन हमारी पंक्चुएशन एक टॉपिक होता है इंग्लिश में सेंटेंस वगैरह लिखते वक्त, ये हमेशा प्रॉपर नाउन जो होगा उसका हमेशा जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा। यानी जब भी आप किसी भी प्रॉपर नाउन का नाम लिखोगे, यानी जब नाम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे राहुल इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पे राहुल एक नाम दिया है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। फ्रेंड, फ्रेंड मीन मित्र, नाउन तो ये भी है, लेकिन ये हमारा प्रॉपर नाउन नहीं है, ये आगे बताएंगे अपन। उसके बाद दिल्ली, दिल्ली जगह का नाम है, तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। और इंडिया एक देश का नाम है, तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है। द गंगा, गंगा क्या है, नदी का नाम है, तो ये एक नाम है, तो गंगा क्या हो गया, नाउन हो गया। यानी जो भी नाम दिया गया होगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो नाम होगा, वो नाम, स्पेसिफिक नेम जो होता है वो नाउन होता है। उसी प्रकार द गीता इज ए होली बुक, गीता जो है, गंगा जो है पवित्र नदी है, और गीता जो है एक पवित्र किताब है। तो यहाँ पे द गीता, द गंगा, गंगा नदी का नाम हो गया और गीता बुक का नाम हो गया, तो ये भी क्या होंगे, हमारे प्रॉपर नाउन होंगे। तो इस प्रकार कोई भी ऐसा वर्ड हो जो पर्टिकुलर को स्पेसिफिक नेम दे किसी पर्सन, प्लेस, थिंग का, तो वो क्या होता है, हमारा प्रॉपर नाउन होता है। देखिए नेक्स्ट हमारा है कॉमन नाउन। देखिए अब इसके नाम से ही पता चला, कॉमन, कॉमन वर्ड अगर आप जानते हो, यानी ऐसी चीज जो कॉमन हो, मतलब जो सबके साथ हो। तो कॉमन का मतलब क्या होता है, जातिवाचक। एक कॉमन नाउन इज ए जनरल, जनरल यानी सामान्य, नॉन स्पेसिफिक। पहला जो हमारा प्रॉपर नाउन था क्या, स्पेसिफिक, किसी का नेम है, यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक यानी किसी का भी हो सकता है। तो कॉमन नाउन इज ए जनरल, सामान्य, नॉन स्पेसिफिक नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ऐसी चीजों का जो सामान्य तौर पर हो, जनरल हो, यानी किसी का भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है। अब यहाँ पे जो लड़का है, अब ये लड़का, जैसे मैं इस पे यहाँ पे कोई नाम लूं, राम खेल रहा है, तो राम एक स्पेसिफिक पर्सन हो गया। लेकिन लड़का खेल रहा है तो लड़का कोई भी हो सकता है, लड़का राम भी हो सकता है, तो सोहन भी एक लड़का हो सकता है, सुरेश भी एक लड़का हो सकता है। तो ऐसे ऐसे वर्ड जो सबका, मतलब वो किसी को भी वो नाम दिया जा सकता हो। जैसे लड़की है तो लड़की भी एक कॉमन नेम हो गया, राधा भी एक लड़की है, सीता भी एक लड़की है, मीरा भी एक लड़की है। ऐसे सी इज ए टीचर, यहाँ पे टीचर देखिए, टीचर जो होता है वो कोई भी टीचर हो सकता है, मैथ का भी हो सकता है, इंग्लिश का भी होता है, साइंस का भी टीचर हो सकता है। तो वो पर्टिकुलर क्या हो गया, कॉमन वर्ड हो गया, यानी वो किसी को भी एक नाम दिया जा सकता है। आई गो टू स्कूल डेली, अब यहाँ पे देखिए स्कूल, स्कूल जो वर्ड है वो क्या है, एक कॉमन वर्ड हो गया। अगर मैं यहाँ पे किसी स्कूल का नाम लिखता, पर्टिकुलर कोई सेंट मैरी स्कूल लिखता, या कोई हिंदू, जैसे हिंदू स्वराष्ट्र स्कूल लिखता, या कोई मां शारदा स्कूल लिखता, ऐसे पर्टिकुलर कोई नेम लिखता, तो वो क्या होता है, एक नाम हो जाता, प्रॉपर नाउन। लेकिन यहाँ पे स्कूल, कोई भी स्कूल, कॉमन के तौर पे। अब ये एग्जांपल समझिए, माउंट एवरेस्ट इज वेरी हाई माउंटेन। यहाँ पे देखिए माउंट एवरेस्ट क्या है,
चोटी है, एक पहाड़ है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट एक नाम दिया गया है, लेकिन माउंटेन क्या है, कॉमन है, क्योंकि बहुत सारे माउंटेन है, तो उसमें से माउंट एवरेस्ट तो एक पर्टिकुलर क्या हो गया, प्रोपर नाउन हो गया, लेकिन माउंटेन जो वर्ड है वो क्या हो गया हमारा, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का मतलब क्या है कि ऐसे वर्ड जो पर्टिकुलर किसी को भी नाम दिया जा सकता है, यानी ऐसे वर्ड जो सबके साथ कॉमन होते हैं। तो मीन्स यानी जो एक क्लासिफिकेशन करे, एक वर्ग को संबोधित करे, जैसे बॉय, गर्ल, ठीक है, डॉग, तो डॉग भी क्या कॉमन नाउन हो गया। कुत्ते हो तो बहुत सारे कुत्ते होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखिए, कलेक्ट यानी समूहवाचक, तो ऐसे वर्ड जो किसी समूह को डिफाइन करे। एक कलेक्टिव नाउन नेम्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। यहाँ पे भी देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसके झुंड, उसके ग्रुप को जो नाम दिया जाता है वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे देखिए आवर टीम वन द मैच, तो यहाँ पे टीम क्या हो गया, बहुत सारे लोगों का समूह हो गया, यानी 5 खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी, जो भी गेम के अकॉर्डिंग होता है, तो टीम क्या हो गया, उन खिलाड़ियों का एक समूह हो गया। ए हर्ड ऑफ काउ, गायों का झुंड, तो झुंड क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन हो गया। फैमिली यानी 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर्स की फैमिली होती है, तो फैमिली भी क्या हो गया आपका, कलेक्टिव नाउन हो गया। तो ऐसे वर्ड जिसमें कोई 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग शामिल हो, तो वो उसको एक पर्टिकुलर नेम दे दिया गया, तो वो क्या होता है, हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। तो कॉमन नाउन यानी एक पर्टिकुलर कोई नॉन स्पेसिफिक नेम, जनरल नेम जो किसी को भी दिया जा सकता है, और कलेक्टिव नाउन जो किसी ग्रुप को दिया जाए, जैसे आर्मी एक ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो किसी ग्रुप को, जैसे क्लास है तो क्लास में भी कई स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो भी एक ग्रुप हो गया। तो ऐसे कोई भी वर्ड जो किसी ग्रुप को प्रीफर करे, किसी ग्रुप की तरफ इंडिकेट करे, तो वो क्या हो गया, हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक। वर्ड से इसके हिंदी के अस्या में पता चल रहा है, भाव यानी कोई भाव प्रकट करने वाले शब्द। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी एक भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जो कोई क्वालिटी, कोई गुण, फीलिंग्स, आइडिया, विचार, भाव, दोष, गुण का मतलब यहाँ पे गुण सिर्फ गुण नहीं, दोष भी हो सकता है, गुण, दोष, भाव आदि के नाम को बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। देखिए जब हम नाउन की डेफिनेशन लेते हैं ना, तो हम ऐसे बोलते हैं कि ये नाउन इज नेम ऑफ, यानी हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, भाव, तो वो तो एक हो गया नाउन की डेफिनेशन। लेकिन जब इनके सबके 5 जो पार्ट्स अलग अलग हो गए, तो हर एक पर्टिकुलर पार्ट अपना अपना एक पर्टिकुलर हिस्सा लेके अलग से हो रखा है कि भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो भाव दिखाएगा, मैटेरियल नाउन है वो समूह दिखाएगा, द्रव्य दिखाएगा, पदार्थ दिखाएगा, प्रॉपर नाउन एक जाति दिखाएगा, वर्ग दिखाएगा, क्लास दिखाएगा, कॉमन नाउन क्लास दिखाएगा या वर्ग दिखाएगा, और प्रॉपर नाउन कोई नेम दिखाएगा। तो सेम ऐसे ही है कि पूरे जो 5 टाइप मिलके हमारा एक नाउन का निर्माण करते हैं। तो इसलिए मैंने बताया कि नाउन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी चीज है वो एक नाउन है, तो उन सभी को हमने 5 भागों में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि कोई भी गुण, दोष, भाव आदि का जो नाम हो वो आपका क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, भाववाचक संज्ञा। मेन चीज कि वी कांट सी या टच, भाववाचक संज्ञा वो चीज होती है जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, यानी ना तो जैसे कि ऐसे किसी के अंदर के कोई भाव होते हैं, गुण, दोष जो भी होते हैं, उनको ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं कि यहाँ सामने वाला आदमी ऐसा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ठीक है। तो ईमानदारी, कोई इंसान ईमानदार है तो वो उसकी क्वालिटी होगी, उसकी ईमानदारी क्या हो गया, एक नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो उसकी ईमानदारी हम उसके हाव भाव से ही महसूस कर सकते हैं। लव इज पावरफुल, प्रेम जो है वो ताकतवर होता है। तो यहाँ पे लव क्या हो गया, एक भाव हो गया, एक फीलिंग्स होगी। फ्रीडम भी इज ऑल राइट, आजादी हमारा क्या अधिकार है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक फीलिंग, ये भी हमारी फीलिंग होगी, हमारा एक क्वालिटी होगी। सक्सेस, सफलता, कम्स विद हार्ड वर्क, सफलता जो वो किससे आती है, मेहनत से आती है। देखिए यहाँ पे हार्ड वर्क जो वर्ड है वो भी हमारा क्या है, यही नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो ये जो वर्ड जो कोई भाव दिखाए, कोई गुण, दोष, फीलिंग, आइडिया दिखाए, वो हमारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद आता है हमारा मैटेरियल नाउन। मैटेरियल वर्ड से पता चल रहा है द्रव्य, पदार्थवाचक, इसको द्रव्यवाचक भी बोलते हैं, पदार्थवाचक भी, जो किसी मटेरियल के बारे में बताए। मटेरियल धरती पे मौजूद कोई भी मटेरियल, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पानी, तेल, चाय, चीनी, मटेरियल जो भी होगा वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, आपके मेटेरियल नाउन हो जाएंगे। ए मेटेरियल नाउन नेम से मेटेरियल या सब्सटेंस, यानी कोई पदार्थ या कोई भी मेटेरियल हो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैंने एग्जांपल 3 लिखे तो सिर्फ वो 3 ही होते हैं, यानी आपको सिर्फ उस वर्ड को ध्यान रखना है, उस वर्ड की क्लास को लेके रखना है कि हाँ भाई ये मेटेरियल लिखवा दिया तो धरती पे मौजूद सारे मेटेरियल क्या है, मेटेरियल नाउन है। ग्रुप है तो सारे ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। प्रॉपर है कोई नाम है तो प्रॉपर नाउन है। वर्ग है कोई क्लास है तो कॉमन नाउन है। आपका कोई भाव है तो सारे के सारे किसी प्रकार का कोई भाव हो आपका क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्योंकि हम एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि हम 10 एग्जाम्पल लिखवाए, 20 एग्जाम्पल लिखवाए, आप
सारे के सारे यानी हर वर्ड से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल तो यहाँ पे लिखवा नहीं जा सकता। तो सिर्फ ये आपको एक सेंस देने के लिए कि भाई इससे रिलेटेड ये जो भी वर्ड होंगे वो आपके पॉइंट टू पॉइंट ऐसे चलेंगे। अब देखिए जैसे दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड क्या हो गया हमारा मेटेरियल हो गया। आयरन इज स्ट्रॉन्ग, लोहा क्या होता है मजबूत होता है, तो आयरन क्या हो गया हमारा मेटेरियल हो गया। वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, ये भी मेटेरियल हो गया। जल, सोना चांदी हीरे जवाहरात, जो भी मेटेरियल मीन्स कोई भी मेटेरियल हो वो आपका क्या हो जाएगा मेटेरियल नाउन। तो ये आपके थे नाउन के 5 टाइप्स, आपके प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 5 जो हमारे थे। अब इसके अलावा जो नाउन के हमारे 3 फॉर्म्स और होते हैं, कुछ बुक्स में क्या होता है कि उन 3 फॉर्म्स को टाइप्स ऑफ नाउन लिख के दे देते हैं, तो एक अलग मैटर है। जनरली वो नाउन का टाइप नहीं होता, नाउन के अलग अलग फॉर्म होते हैं। आपने सुना होगा नंबर, जेंडर और केसेस। तो अब मैं बताता हूँ के बारे में कि चलिए उसके बारे में क्या होता है कि नंबर क्या होता है, जेंडर क्या होता है, केसेस क्या होता है। वो नाउन के टाइप नहीं होते, वो एक पर्टिकुलर नाउन का एक फॉर्म होती है अलग से कि भाई नाउन को हम किसी भी नाउन को हम सिंगुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी नाउन को हम फेमिनाइन या जेंडर फॉर्म में जो भी लिख सकते हैं, या उस नाउन के केस क्या होते हैं। तो ये देखिए हमारे 5 टाइप्स के अलावा नाउन की 3 क्वालिटीज या 3 फॉर्म्स और होती हैं, जिसमें फर्स्ट आपका नंबर, सेकंड आपका जेंडर, नंबर यानी वचन यानी जो कोई संख्या का बोध कराए, जेंडर लिंग जो हमारी किसी मैस्कुलिन या फेमिनिन यानी पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराए, और केस होता है कारक कि वो सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्ता के रूप में काम करेगा या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर के बारे में। देखिए नंबर क्या होता है, नंबर शोज वेदर ए नाउन इज 1 या मोर देन 1, यानी नंबर जो क्वालिटी है नाउन की वो ये दिखाती है किसी वर्ड के बारे में। हमने नाउन वर्ड हमने पढ़ लिया कि भाई कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान है गुण दोष भाव है, उसके बारे में हमें पता चल गया, ठीक है। अब ये पता करना कि वो सिंगुलर है, मतलब वो एक है या एक से ज्यादा है। अगर वो एक है तो उसको हम बोलेंगे क्या सिंगुलर, कि सिंगुलर जो होता है रेफर टू 1 पर्सन प्लेस थिंग, किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान जो होती है वो क्या होती है सिंगुलर नंबर होता है। और रेफर टू मोर देन 1, अगर एक से ज्यादा हो तो वो उसको हम क्या बोलेंगे प्लूरल बोलेंगे। जैसे बॉय सिंगुलर बॉय लिखा हुआ तो लड़का, लेकिन हम इसका बॉय का क्या कर देंगे बॉयज, तो ये क्या हो गया आपका प्लूरल हो गया। गर्ल है तो इसका क्या हो जाएगा गर्ल्स, बॉक्स का क्या हो जाएगा बॉक्सेस। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये बॉक्स, यहाँ पे मैंने सिर्फ एस लगाया था, यहाँ पे मैंने बॉक्स को प्लूरल किया तो एस लगा दिया, ठीक है। अब ये जो क्या होते हैं पर्टिकुलर जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसके क्या पर्टिकुलर कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं कि एस लगाया जाएगा, एस लगाया जाएगा, या कोई वर्ड कुछ बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। जैसे हम बात करें जैसे टूथ है TOOTH, जैसे टूथ इसको हम लिखेंगे, इसका प्लूरल बनाएंगे तो TTH टी हो जाएगा, तो वर्ड ही चेंज हो गया। तो उसके लिए हम एक अलग से टॉपिक लेके आएंगे जिसमें आपका नंबर और जेंडर दोनों पर्टिकुलर जो वर्ड्स होंगे उन पे काम करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल के बारे में समझ रहे हैं कि जो नाउन की क्वालिटी है, ठीक है। ऐसे ही काऊ है, सॉरी काऊ का मैंने लिखा नहीं, काऊ का क्या हो जाएगा काउस हो जाएगा। ऐसे देखिए डॉग है तो डॉग का क्या हो जाएगा डॉग्स हो गया। अब ये नाइफ है, देखिए यहाँ पे एफ है तो हमने इसका जो प्लूरल किया तो एफ हटा के क्या कर दिया वी कर दिया। तो इसके क्या कुछ रूल्स होते हैं पर्टिकुलर, वो मैं आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक ही लेके आऊंगा इस टॉपिक पे, तो डिटेल टॉपिक होगा उस पर हम काम करेंगे। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं जेंडर। ये सेकंड टाइप हमारा सेकंड क्वालिटी है लिंग, जेंडर, इसको हम बोलते हैं लिंग। जेंडर शोज वेदर ए नाउन इज मेल, मेल यानी पुरुष जाति से संबंधित, फीमेल स्त्री जाति से संबंधित, कॉमन कि पुरुष और स्त्री दोनों हो सकते हैं, या फिर नीदर कि दोनों में से कुछ भी ना हो, ना पुरुष हो ना स्त्री हो। तो देखिए ये भी हमारे कितने टाइप के होते हैं 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग, जो किसी मेल क्लास को यानी पुरुष वर्ग को संबोधित करे, बॉय, किंग, लॉयन, फादर, यानी ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन वर्ड्स जो किसी मेल क्लास को यानी पुरुष जाति को संबोधित करे वो हमारे क्या होंगे मैस्कुलिन होंगे। उसके बाद दूसरा आता है फेमिनिन, ये फेमिनाइन नहीं होता फेमिनिन होता है। तो फेमिनिन क्या होता है स्त्रीलिंग, जो फीमेल क्लास को संबोधित करे, फीमेल क्लास को रेफर करे। तो जैसे गर्ल, बॉय का क्या गर्ल, किंग का क्वीन, लॉयन का लॉयनेस, फादर का मदर, तो ऐसे वर्ड। तो हमारा ये एक कंपटीशन एग्जाम में टॉपिक भी रहते हैं हमारे मैस्कुलिन, मतलब सॉरी मैस्कुलिन को फेमिनिन में कन्वर्ट करना, चेंज करना, जैसे ही नंबर वाला था सिंगुलर से प्लूरल, तो उसके लिए मैं आपके लिए अलग से टॉपिक लेके आऊंगा। उसके बाद क्या होता है कॉमन, कॉमन जेंडर क्या होता है उभयलिंग। कॉमन का मतलब होता है कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वो कॉमन हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है स्त्री भी। जैसे टीचर है तो वो जेंट्स भी हो सकता है लेडीज भी हो सकता है, मतलब मेल भी हो सकता है फीमेल भी। स्टूडेंट है लड़का भी हो सकता है लड़की भी। चाइल्ड है तो चाइल्ड में बच्चा जो होता है वो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। डॉक्टर है तो वो भी मेल फीमेल, तो इसको हम कॉमन यानी ऐसे वर्ड्स जो दोनों ही हो सकते हैं मेल या फीमेल। उसके बाद होता है न्यूटर, न्यूटर का होता है नपुंसक,
यानी कि जो ना तो मेल हो या ना फीमेल हो। तो यहाँ पे मेल फीमेल को छोड़ के आप तो ये चीज ध्यान रखिए, नॉन लिविंग थिंग्स जो भी होती है वो न्यूट्रल होती है। जैसे गोल्ड, तो मतलब मेटेरियल, जो नाउन हमारा गोल्ड मेटेरियल हो गया। टेबल, कार, यानी ऐसी वस्तुएं, ये हमारी क्या होगी, मतलब कोई भी मेटेरियल नाउन जो होगा वो हमारा क्या होगा, न्यूट्रल जेंडर होगा। इसके अलावा वस्तु, कोई भी ऐसी यानी निर्जीव चीजें जो होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, सारी की सारी क्या हो जाएंगी, न्यूट्रल जेंडर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट पे, जो कि हमारा पार्ट है केस, नाउन के केस। देखिए उसके बाद हमारा टॉपिक आता है केस। केस होता है कारक। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, इंग्लिश अगर मान लो कमाती है तो हिंदी में आपने पढ़ा होगा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। तो हिंदी में हमारे जो कारक होते हैं 8 होते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो हमारे कारक होते हैं वो 4 ही होते हैं। जनरली 4 भी नहीं होते, 3 यूज में लिए जाते हैं प्रॉपर। तो देखिए कारक क्या होता है, सोज रिलेशन ऑफ ए नाउन टू अदर वर्ड्स, यानी सेंटेंस में एक नाउन का अन्य शब्दों से जब कोई रिलेशन दिखाया जाए, संबंध बताया जाए, तो वो क्या होता है, कारक होते हैं। ये आपके मेन तो प्रॉपर 3 प्रकार के होते हैं। देखिए नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव, कहीं नॉमिनेटिव लिखा होता है, कहीं सब्जेक्टिव, कर्ता कारक, यानी जहां पे कर्ता के बारे में बताया जाए। जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पे किसके बारे में बताया गया, राम के बारे में, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो यहाँ पे ये आई जो है, जो काम करने वाला होता है, वो क्या, कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। उसके बाद तो ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। कर्म कारक यानी जिसपे हमारा कार्य डिपेंड करता हूँ। अभी मैं आप लोगों को, मैंने अभी आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको नहीं करवाया है, तो उसमें हमारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो चीज है, अभी सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि हमारा कार्य किस पे डिपेंड करता है। जैसे सी सब्जेक्टिव केस, सी रोट, उसने लिखा, क्या लिखा, लेटर, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ही लाइक्स, वह पसंद करता है, क्या पसंद करता है, मैंगोज, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। यानी काम करने वाला सब्जेक्टिव केस, जिस पर काम डिपेंड करता है, वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। उसके बाद इसी में क्या आता है, डायरेक्टिव केस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी अगर ऑब्जेक्ट के साथ एक ऑब्जेक्ट और दिया गया हो, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट दिया गया, उसके बाद फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, तो पहले वाला जो ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सी गेव मी ए पेन, उसने मुझे दिया, क्या दिया, पेन दिया, तो उसने मुझे दिया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, पेन दिया, पेन भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ मी क्या हो गया, आपका इनडायरेक्ट केस हो गया। आई टोट हिम मैथ्स, मैंने उसे पढ़ाया, क्या पढ़ाया, मैथ पढ़ाया, तो मैथ भी ऑब्जेक्ट है, हिम भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब वर्ब के तुरंत बाद जो होते हैं वो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। यानी तो यहाँ पे हम केस की बात करें तो ये हमारा क्या आ गया, इनडायरेक्ट केस हो गया। उसके बाद आपका था पजेसिव केस। पजेसिव के नाम से पता चल रहा है संबंधबोधक, जिसमें कोई रिलेशनशिप दिखाई जाए। अब इसकी देखो, इनकी आपकी पहचान है, ये सब्जेक्ट के तो क्या गया, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के तौर पे ऑब्जेक्टिव केस आ गया वर्ब के बाद। पजेसिव केस की क्या पहचान है, कि ये एपिस्ट्रफ जो होता है ना, एपिस्ट्रफ साइन होता है हमारा, ये ऊपर वाला जो कोमा, प्रॉपर आपकी भाषा में बताऊं तो ऊपर वाला कोमा एस या ओ एफ ओ, ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपके किसका काम करते हैं, पजेसिव केस का काम करते हैं किसी भी वर्ड में। प्रोनाउन पजेसिव केस का काम नहीं करता, माई और वगैरह याद रखना। यहाँ पे जैसे राम्स बुक है, तो ये राम की किताब, तो यहाँ पे ये अर्थ किसका क्या निकलता है, काके की, तो ये आपका क्या आ गया, नाउन केस आ गया। कौन सा केस आ गया, पजेसिव केस आ गया। ऐसे ही टेबल इज मेड ऑफ वुड, टेबल जो बनी हुई किसकी बनी, लकड़ी की, तो यहाँ पे जो ऑफ आ गया आपका क्या आ गया, ये आपका ऑफ जो है, ये आपका क्या, कौन सा केस आ गया, पजेसिव केस आ गया। उसके बाद फिफ्थ हमारा जो आता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है, संबोधन, एड्रेसिंग। जब हम किसी को नाम लेके बुलाते हैं तो वो वोकेटिव केस का काम करता है। जैसे हम बोलते हैं राम कम है, राम यहाँ पे आओ, तो हमने सामने वाले को संबोधित किया, या सिट डाउन जॉन, जॉन बैठ जाओ, तो ये हमारे क्या होते हैं, वोकेटिव केस होते हैं। इस प्रकार हमारे जो केस होते हैं नाउन के, वो प्रॉपर तो 3 होते हैं, सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव, लेकिन वोकेटिव केस भी हमारा जनरली यूज में आता है। इसके अलावा जो फर्स्ट केस था, डायरेक्टिव केस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव वाला, वो भी हमारा यूज में आता है। तो इस प्रकार ये आज आपके जो नाउन के 5 टाइप्स, आपके प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन के 3 फॉर्म्स यानी 3 क्वालिटीज, दैट इज नंबर, जेंडर एंड केस, ये आपके कंप्लीट हुए। ये जो आपका जो पूरा का पूरा नाउन का टॉपिक है, ये आपके स्कूल लेवल से लेके कंपटीशन लेवल तक, आपके कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में आप इसको यूज में ले सकते हैं। यानी प्रॉपर मैंने आपको पूरी डिटेल स्टडी करवाई इसकी, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बचा कि अब इसके अलावा आपको कहीं कुछ पढ़ना पड़े। हाँ, वर्ड्स हैं जिसके एक्सप्लेनेशन वगैरह तो हम, आप अगर प्रॉपर हर डेफिनेशन पे काम करेंगे तो सारी की सारी आपको पहचान हो जाएगी, कौन सा वर्ड प्रॉपर नाउन का काम करता है, कौन सा कॉमन का, कौन सा मेटेरियल नाउन है क्या नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छे से समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।